नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गॉड ग्रेस टैरो में। एंड आज मैं आपके सामने आई हूँ एंजल मैसेजेस लेके, ठीक है। तो ये एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। अगले 7 दिन के लिए एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही है, इसके ऊपर आज ये वीडियो होगी। एंड ये शॉर्ट, क्रिस्प एंड स्वीट रीडिंग रहेगी, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देती हैं। एंड एंजल एंड फेरी गाइडेंस आज हम देंगे फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। अगले 7 दिनों के लिए आपके पास क्या गाइडेंस आती है एंजल्स के पास की साइड से। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। पहला है 3 ऑफ कैप्रियल, जो कहता है प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, टाइम टू टेक नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट टर्न्स आउट इट पॉसिबल। ओके, सो हो सकता है कि अगले 7 दिन यानी कि इस हफ्ते आपको बहुत कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो अगर आप एक समझदारी से, सूझबूझ से और अगर आप चीज़ों को आगे बढ़ाओ तो आपको बहुत कुछ प्रॉस्पेरिटी, मनी, ग्रोथ, यू नो फेम, रिकॉग्निशन, इन सारी चीज़ों को मिले। प्रॉस्पेरिटी अगेन इट्स अ वाइडर टर्म, तो हो सकता है कि सिर्फ मनी या मॉनेटरी चीज़ें ही नहीं, बहुत कुछ और आपको मिले, ठीक है। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ये समय है कि आप अपनी ज़िंदगी का कारवां को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अगला कदम लें एंड भरोसा रखें, ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट टर्न्स आउट इट पॉसिबल। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे उतने ही जो है वो आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है। उतना ही सपोर्टिव एनर्जीज़ भी हैं। तो ऑप्टिमिस्टिकली आपने कोई अगर चीज़ सोची थी तो फाइनली वो आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है, पॉजिटिवली हो रही है। देन वी हैव फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, opportunities for excitement and adventure, page of Gabriel। again we have archangel Gabriel, 2 archangel Gabriel के कार्ड हैं। एंड ये आपसे कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आप किसी भी चैलेंज के लिए प्रिपेयर्ड है, तो अगर आपको डर लग रहा है कि कैसे कंप्लीट होगा, कैसे मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करूँगी या करूँगा, तो आप किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर्स, आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर भी निकाल देंगी एंड एक्साइटमेंट और एडवेंचर की तरफ आगे लेकर जाएगी। ओके, मुझे यहाँ पे इनर विज़डम की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि आपका मन, आपकी इंट्यूटिव या आपकी गट फीलिंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गट फीलिंग या इंट्यूटिवनेस, ठीक है, या आपका मन आपको बहुत कुछ गाइड करे आगे की तरफ बढ़ने के लिए। ओके, वी हैव एपिफनी, आर्कएंजल रज़ेल, जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी अ लाइट टू अदर्स, आंसर दैट कम्स थ्रू मेडिटेशन। अगेन मैंने वही कहा था, इनर विज़डम, इनर डेप्थ, ठीक है, इनर नॉलेज, ठीक है। आपको चीज़ें बहुत कुछ ऐसी है आपकी लाइफ में, सिचुएशन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में जिसको सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि आप या तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या उसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर पा रहे। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही आपको जॉय मिलेगी। इस टाइम पर आप फोकस रखें, ठीक है। नेक्स्ट वीक आप थोड़ा फोकस रखें, अपने आप को थोड़ा सा एक सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें या फिर आपकी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, ठीक है। मैं यहाँ पे मेडिटेशन से रिलेटेड कह रही थी, तो हो सकता है मेडिटेशन से रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर रहे हो, मेडिटेशन म्यूज़िक आप सुन सकते हो। इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा अपने आप को ग्राउंडेड करने के लिए, ठीक है, आप कुछ ऐसी नॉलेज को एक्वायर करें। ये ट्रेडिशनल नॉलेज भी हो सकती है, ठीक है, ये मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेटेड नॉलेज भी हो सकती है। बी आर लाइट टू अदर्स, जितना ज़्यादा आप दूसरों की मदद करेंगे इन 7 दिनों में उतनी ही आपकी भी खुद से मदद होगी। जैसे कई बार हम दूसरों को रास्ता दिखाते दिखाते खुद भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो ये वो वाली एनर्जी है। आंसर दैट कम्स थ्रू मेडिटेशन। अगेन मेडिटेशन बहुत रिपीट हो रहा है आपकी पूरी पाइल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आप किसी मेडिटेशन कैंप में जाओ। 4 व्हेन आई सेड दिस, तो डेफिनेटली बहुत स्टेगनेंट एनर्जीज़ है मेडिटेशन से रिलेटेड आपकी लाइफ में। तो आप किसी मेडिटेशन कैंप जा सकते हो, आप मेडिटेशन अपना रीस्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो मेडिटेशन से रिलेटेड, चक्रास से रिलेटेड, ठीक है, एंड आपके थॉट्स से रिलेटेड, ठीक है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस में जा सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रभावी लग रही है, ठीक है, प्रभावी, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा इन चीज़ों का आपके ऊपर। वी हैव 6 ऑफ एरियल, material needs get fulfilled in a magical and unexpected way, acts of kindness, giving and receiving with grateful hearts। आपको यही चीज़ कहा गई है कि acts of kindness, ठीक है, अगेन में वही है कि हेल्प करना, ठीक है।
हेल्प करना, मदद करना दूसरों की, या दूसरों को काइंडनेस शो करना, पॉजिटिविटी शो करना, बैलेंस की कोशिश करना। जितना ज़्यादा बैलेंस की कोशिश करेंगे उतना ही आपको भी पॉजिटिविटी एंड ग्रेटफुलनेस मिलेगी। रिसीविंग एंड गिविंग एंड रिसीविंग विद ग्रेटफुल हार्ट। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके अब जितना ज़्यादा ओपन रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप दूसरों की हेल्प करेंगे, जितना ज़्यादा आप इंट्रोस्पेक्शन में जाओगे नेक्स्ट 7 डेज़, उतना ही आपको मदद और भी मिलेगी, ठीक है। बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा अगले 7 दिन के अंदर, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों तो आपकी बैलेंस हो जाएगी, लेकिन आपके इमोशंस को, आपकी नॉलेज को, आपके टाइम को बैलेंस करना बहुत क्रूशियल रहेगा अगले 7 दिन, ठीक है। तो आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वर्क करोगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली ऑरेंज कलर प्रोमिनेंट हो सकता है आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड के अंदर, या हो सकता है कि इन 7 डेज़ में आपकी लाइफ में रहे। देन वी हैव जस्टिस, आर्कएंजल रैगुल, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप, ठीक है। फाइट कीजिए जस्टिस और इक्वालिटी के लिए, एंड जो भी चीज़ें हैं वो आपके फेवर में हैं अगेन, एंड डोंट गिव अप। यहाँ पे डोंट गिव अप की एनर्जी आ रही है, ओके। एंड अगेन यहाँ पे लिब्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बैलेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ हैं, बैलेंस करना, इन्फिनिटी एनर्जी, लाइक अगर आप बैलेंस करके चलने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं इस वीक के अंदर। आपकी साइड में बहुत कुछ फेवरेबल हो सकता है। ये वीक आपको कुछ कर्मा से रिलेटेड भी हो सकता है। ट्राई कीजिए कि इस वीक के अंदर आप गुड कर्मा क्रिएट करें, ठीक है। जितना हो सके उतना पॉजिटिव कर्मा, अच्छा कर्मा क्रिएट करें, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक सिनेरियोज भी आपके सामने आए, ठीक है। किसी तरीके का लीगल या फिर लॉ से रिलेटेड कोई चीज़ आपके सामने आ जाए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज़ भी यहाँ पर हो सकती हैं। वी हैव 3 ऑफ माइकल, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है, जो कहता है रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम द सिचुएशन, टाइम विल हील ऑल वुंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि पास्ट को रिलीज़ कीजिए, आप इस सिचुएशन से ग्रो करेंगे, आप इस सिचुएशन से डेवलप करेंगे, एंड वक्त सारे आपके घाव भर देगा, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। लास्ट में यहाँ से 2 फेरी मैसेजेस लूँगी, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी, बिकॉज़ हम छोटा सा बस एक एंजल गाइडेंस मैसेज ले रहे थे इस रीडिंग में। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ रेजोनेट हो रही है वो रखे, जिनके साथ नहीं हो रही है डोंट वरी, ठीक है। आप कोई और वीडियो देख सकते हो, हमारे चैनल पे बहुत वीडियोज़ हैं। वी हैव मॉडरेशन, ओके। अगेन बैलेंस, अगेन वी हैव बैलेंस, ओके। इज़ देयर समथिंग यू नो यू शुडंट बी ईटिंग, ठीक है। ये ईटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसे ईटिंग में ही लो, ठीक है। आप इसे खाने के वस्तु या पदार्थ के हिसाब से ही लो। ये एक नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड भी आपके लिए मैसेज हो सकता है। तो ये आपसे कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप ले रहे हो और आपको पता है कि आपको नहीं लेना चाहिए। ट्राई कीजिए कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपकी हेल्थ पे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, आपके थॉट्स पे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, सोच समझ के चीज़ों को इनटेक करें। ऑल्दो द फेरी सेज दैट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू फैंसी इज़ फाइन। थोड़ा बहुत अगर आप कुछ फैंसी खाते हैं देन इट्स ओके, ठीक है। ये कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ से कनेक्टेड भी मैसेज होगा कि अगर आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी टॉक्सिक हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि लाइक यहाँ पर ये पर्सन जो है ये कहीं न कहीं नेगेटिव है, या मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या आगे नहीं बढ़ने दे रही, ठीक है। या एक तरीके से मैं ये नहीं बोलूँगी कि लाइक कुछ लोग आपकी सराउंडिंग में होते हैं जो आपको इतना इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं करते, डायरेक्टली वो आपको बुरा भी नहीं चाहते, ठीक है। वो लोग आपसे ऐसा नहीं है कि नफ़रत करते हैं, बुरा चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, ऐसी वाली चीज़ नहीं होती। लेकिन या तो हम लोग उनसे इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि हम अ, अपनी लाइफ में खुद प्रोग्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। जस्ट बिकॉज़ कि वो सिचुएशन या वो पर्सन या वो अपॉर्चुनिटी को हमें सँभालना है, ठीक है। मल्टीपल टास्किंग के अंदर हमें रहना है, या फिर हो सकता है कि उनकी एक एनर्जी लेवल ही ऐसा है जो आपको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। आपको डायरेक्टली वो चीज़ कई बार नहीं पता चलती, ठीक है। तो जो भी है, अगर आपको ज्ञान है, अगर आपको पता है कि ऐसे लोग आपकी सराउंडिंग में हैं, तो प्लीज़ माइंडफुल रहें, ठीक है। एंड अपने आप को सराउंड करें, एंड स्पेशली जो आप इनटेक कर रहे हैं, मतलब आप जो वीडियोस देख रहे हैं, आप जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे एपिफनी का भी कार्ड है, मॉडरेशन का कार्ड है। तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पर जो भी लाइक
जो भी आप अपने सेल फ़ोन पे देख रहे हैं, जो भी आप अपने बुक्स में पढ़ रहे हैं, जो भी आप ज्ञान कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको भी देखकर कलेक्ट करें, ठीक है, वाइज़ली उसको कलेक्ट करें, ओके। ऐसा नहीं है कि आप सब चीज़ें लिए जा रहे। 10 व्हेन आई सेड दिस, डेफिनेटली किसी को सुनने की ज़रूरत थी। वी हैव हीलिंग, नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, येस इवन यू। अगेन यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हेल्पिंग, दूसरों की हेल्प करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दूसरों को गाइड करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे, गाइड कर पाओगे, वो चीज़ के थ्रू, उस हेल्प के थ्रू, उस पर्सन के थ्रू आपका जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी लाइफ में भी एक हीलिंग एनर्जी बन रही है, या एक पॉजिटिव एनर्जी बन रही है। लास्ट कार्ड है हमारे पास प्योर इंटेंशन का। द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेस वाइजली, मैनिफेस्ट योर हार्ट डिज़ायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। अपने हार्ट डिज़ायर को मैनिफेस्ट करें प्योर इंटेंशन के साथ, एंड सबके हित के अंदर वो हो, ठीक है, हार्म से रिलेटेड कुछ ना करें, ओके। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।